देव खिड़की के पास खड़ा होकर उसमें से देख रहा था जब लोगों का एक बड़ा समूह जा रहा था। उस समूह के बीच में एक गाड़ी थी। हालांकि वह एक गाड़ी थी, उसे घोड़े नहीं बल्कि 10 मीटर लंबा एक सींग वाला विशाल याओ जानवर खींच रहा था। याओ जानवर अविश्वसनीय रूप से भव्य था और उसकी प्रचंड आभा से कई मीटर के दायरे में मौजूद लोग तुरंत पीछे हट जाते थे। यह 5वीं श्रेणी का याओ जानवर था, ड्रैगनाइट जानवर। कहा जाता है कि इस ड्रैगनाइट जानवर में ड्रैगन वंश का अंश है, जो ड्रैगन और अन्य याओ जानवरों का मिश्रण है। इसकी भौहों के बीच एक बड़ी दरार है, जहां इसकी ड्रैगन आंख स्थित है। हालांकि यह ड्रैगन आंख आमतौर पर बंद रहती है, एक बार जब यह खुल जाती है तो ड्रैगन की दहाड़ निकलती है। ड्रैगनाइट जानवर का उपयोग गाड़ी खींचने के लिए करने के लिए यह शक्ति अत्यंत भयानक होनी चाहिए, अभिमन्यु ने बगल से कहा। 5वीं श्रेणी की साधना मानव ड्रैगन देवलोक के बराबर होती है और ड्रैगनाइट जानवर की प्रतिभा के साथ जब इसकी ड्रैगन आंख खुलती है तो यह व्यावहारिक रूप से अजेय हो जाता है। वह क्या है? सुनहरे पंखों वाले महापेंग पर सवार होकर पहले आई शक्ति और भी भयानक थी। दिव्या ने कहा। मंडप स्वामी ने कहा कि हालांकि वह सुनहरे पंखों वाला महापेंग भी 5वीं श्रेणी का है, फिर भी वह 5वीं श्रेणी के शिखर पर जरूर पहुंच गया है। मानव ड्रैगन सम्राटों को भी उसके किनारे से बचना होगा। लूझू के द्वार के अंदर किस तरह के खजाने हैं जो इतनी सारी प्रमुख शक्तियों को भाग लेने के लिए आकर्षित करेंगे? आशीष ने फुसफुसाया। क्या हम अंदर जाकर देखने पर नहीं जान पाएंगे? देव थोड़ा मुस्कुराया। सब लोग अपनी साधना को अच्छी तरह स्थिर कर लो। कल हम राइजिंग पर्वत के लिए प्रस्थान करेंगे। हम सभी ने सिर हिलाया। अगली सुबह भेष बदलने के बाद समूह जल्दी ही निकल पड़ा। वहां बहुत सारी प्रमुख शक्तियां थीं और कोई भी प्रमुख शक्ति अनिवार्य रूप से अत्यधिक अहंकारी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो वे घमंडी थे। देव और दूसरों के व्यक्तित्व को देखते हुए वे उनका अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और बहुत संभव था कि वे उन्हें नाराज कर दें। यही उनके भेष बदलने का कारण था। ऐसा लग रहा था कि कल आधी रात से ही उज्जवल फिनिक्स काउंटी शहर में पैदल यातायात काफी कम होने लगा था। इस समय तक भीड़-भाड़ पूरी तरह से गायब हो गई थी, सड़कें भी खाली थीं और किसी की भी बात मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जाहिर है ये लोग पहले ही फीनिक्स पर्च गॉर्ज की ओर दौड़ पड़े थे। हर बार जब लूझू का द्वार खुलता तो वहां बहुत चहल पहल होती और उस क्षेत्र के नजदीक रहने वाले लोग उन महासंप्रदायों की भव्यता को देखने का अवसर जरूर प्राप्त करते। हालांकि वे लूझू के द्वार में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे, फिर भी उन्हें देख पाना अच्छा था। जब देव और बाकी लोग फीनिक्स पर्च गॉर्ज पहुंचे तो वह वास्तव में लोगों से खचाखच भरा हुआ था। फीनिक्स पर्च गॉर्ज स्वर्ण शांति साम्राज्य के क्षेत्र में आता है, लेकिन यह दानव पशु पर्वत श्रृंखला तक फैला हुआ है। मूल रूप से यहाँ कई याओ पशु थे जो चारों ओर जमे हुए थे, लेकिन अब याओ पशुओं का कोई नामो निशान नहीं था, केवल मानव आकृतियों का एक घना समूह था। वानबाओ मंडप की योजना कितनी भव्य है, अभिमन्यु ने कहा। फीनिक्स पर्च गॉर्ज 4वीं और 5वीं श्रेणी के याओ पशुओं का गढ़ है, फिर भी वानबाओ मंडप ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उनकी ताकत वाकई अद्भुत है। हालांकि लूझू का द्वार वानबाओ मंडप द्वारा खोला गया है, उन्हें इस जगह की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी और यह दुनिया को वानबाओ मंडप की ताकत दिखाने का भी काम करता है, देव ने उदासीनता से कहा। किंवदंती के अनुसार फीनिक्स पर्च गॉर्ज मूल रूप से नामहीन था, लेकिन प्राचीन काल में एक फीनिक्स यहाँ विश्राम करता था। समय के साथ इसे फीनिक्स पर्च गॉर्ज के नाम से जाना जाने लगा। चलो ऊपर चलते हैं।
देव ने अपनी आंखें उठाईं और पहाड़ के बीच में बने विशाल अवर्णनीय चबूतरे को देखा। वह मंच इतना विशाल था कि मानो उसने पूरी दैत्यपशु पर्वत श्रृंखला को खोल दिया हो, जो बर्फ सफेद चट्टानों से बनी और बिल्कुल समतल थी। वानबाओ मंडप सचमुच एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपने नाम के अनुरूप था। उसकी हर एक हरकत किसी की भी आत्मा को झकझोर सकती थी। मंच एक चौक जैसा था, जो नीचे की घनी भीड़ की तुलना में कुछ खाली सा लग रहा था। वानबाओ मंडप के लोग मंच के चारों ओर खड़े थे, दूसरों को अंदर जाने से रोक रहे थे। मंच पर कदम रखने के लिए वानबाओ मंडप से निमंत्रण की आवश्यकता होती थी और लूजू के द्वार का प्रवेश द्वार ठीक इसी मंच पर था। जल्दी देखो, यह कल वाला सुनहरे पंखों वाला महान पेंग है। यह बहुत चौंकाने वाला है। यह सुनहरे पंखों वाला महान पेंग लगभग 100 मीटर चौड़ा होगा, है ना? प्राचीन लोग कहते थे, सुनहरे पंखों का एक फैलाव 10,000 ली को ढक लेता है। हालांकि यह महान पेंग शुद्ध नस्ल का नहीं है, फिर भी यह बेहद भयानक है। भीड़ में अचानक एक गहरी सांस आई और सबने ऊपर देखा। दूर से एक सुनहरी रोशनी आई, जो सूरज की तरह चमक रही थी। उसके विशाल पंख फैले हुए थे, उसका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश बिखेर रहा था, और जब वह आकाश की ओर चिल्लाया तो उसकी तीखी आवाज कानों को चीर देने वाली थी, मानो किसी के मन को चीर सकती हो। इस सुनहरे पंखों वाले विशाल पेंग के ऊपर दर्जनों लोग खड़े थे, जिनमें सबसे आगे 2 बूढ़े थे। इन दोनों के बाल सफेद थे, मानो वे अनगिनत वर्षों से जीवित हों। उनमें कोई साधना का भाव नहीं था, लेकिन किसी को भी संदेह नहीं था कि ये दोनों बेहद शक्तिशाली थे। इन दोनों बूढ़ों के पीछे सुनहरे वस्त्र पहने एक युवक खड़ा था। यह युवक दिखने में सुंदर था। उसके कंधों पर लंबे बाल लटके हुए थे और गोरी त्वचा उसे एक स्त्री जैसी कोमलता प्रदान कर रही थी, जो किसी स्त्री से भी मेल खा सकती थी। अमर शांति पर्वत युवा गुरु कुशल आ गए हैं। मंच से एक तीखी आवाज आई, मानो स्वागत में। अमर शांति पर्वत? हे भगवान, यह तो प्रथम श्रेणी का संप्रदाय है। अमर शांति पर्वत। वास्तव में जो कोई भी इस रूप में प्रकट हो सकता है, वह अत्यंत दुर्जय होगा। यह वास्तव में एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय है। लगता है कि युवा गुरु कुशल का दर्जा किसी भी प्रथम श्रेणी के संप्रदाय में, चाहे वह युवा संप्रदाय का गुरु हो या कोई उच्च श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति, बहुत ऊंचा है। कई आकृतियों के चेहरों पर ईर्ष्या के भाव थे और वे मन ही मन आह भर रहे थे कि दूसरों के माता पिता अच्छे हैं। उनके उद्गारों के बीच स्वर्ण पंखों वाला महान पेंग धीरे धीरे नीचे उतरा, अंततः मंच पर उड़ गया और स्वर्ण वस्त्रधारी युवक और 2 वृद्धों को नीचे उतारने के बाद उसने आकाश की ओर एक और चीख मारी और दूर उड़ गया। कोई और आ रहा है। हे भगवान, वे एक फीनिक्स पर सवार हैं। उस सुनहरे पंखों वाले ग्रेट पेंग की तरह यह शुद्ध नस्ल का नहीं है। आजकल शुद्ध नस्ल का फीनिक्स कहाँ दिखाई देता है? बकवास। अगर यह शुद्ध नस्ल का नहीं है तो क्या होगा? क्या आपके पास एक है? दूर आकाश से बिजली जैसी एक हरी रोशनी तेजी से आ रही थी। जैसे ही वह उड़ी, उसके पीछे एक विशाल काला निशान दिखाई दिया, जिससे सभी दंग रह गए। यह वास्तव में एक फटा हुआ नीला आकाश था। इस फीनिक्स की उड़ान की गति इतनी तेज थी कि शून्य लोक भी इसे रोक नहीं सका। यह सीधे शून्य लोक को चीरता हुआ निकल गया। संगति परिवार के युवा गुरु अनमोल आ गए हैं। उसी समय वह तीखी आवाज फिर सुनाई दी। अपनी आवाज के तुरंत बाद फीनिक्स ने अपना मुंह खोला और हरी रोशनी का एक गोला उगल दिया। जब यह हरी रोशनी हवा में उतरी तो जोरदार धमाके के साथ फट गई और उसके अंदर से दर्जनों आकृतियां निकलकर सीधे मंच पर आ गिरीं। उनमें से एक युवक सबसे प्रमुख था। उसके हरे वस्त्र लगभग जमीन को छू रहे थे और उसके हाथ में 7 रंगों वाला पंखों वाला पंखा था, जिसे वह आदतन हिला रहा था।
लेकिन चतुर लोग देख सकते थे कि 7 रंगों वाले पंखों वाले पंखे के हर झटके के साथ उसके बगल के स्थान में लहरें उठती थीं। संगति परिवार, इनके बारे में कभी नहीं सुना। यह जरूर कोई छिपा हुआ परिवार होगा, वरना फीनिक्स पर सवार होकर आना नामुमकिन होता। किंवदंती कहती है कि फीनिक्स में फीनिक्स के असली सार वंश का एक अंश मौजूद है, जंगली और अदम्य। इस संगति परिवार को इसे वश में करने के लिए उनकी शक्ति अत्यंत भयावह होनी चाहिए। जाहिर है, ज्यादा लोग संगति परिवार शब्दों के बारे में नहीं जानते थे। उनका आश्चर्य उतना ज्यादा नहीं था जितना पहले अमर शांति पर्वत के प्रकट होने पर हुआ था। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसने उन्हें चौंका दिया। अमर शांति पर्वत के युवा गुरु कुशल सचमुच मुस्कुराते हुए, कुछ घबराहट के साथ तुरंत उठ खड़े हुए और अनमोल के मंच पर उतरते ही उनका अभिवादन करने गए। संगति परिवार हमेशा से अपनी असंख्य प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है, और यह भी अफवाह है कि एक बार ड्रैगन वंश भी यहाँ आया था। कहा जाता है कि युवा गुरु अनमोल ने ड्रैगन रक्त की एक बूंद पी ली थी, इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर अनमोल रख लिया। बधाई हो, युवा गुरु कुशल ने मुस्कुराते हुए कहा। हम। अनमोल ने युवा गुरु कुशल को उदासीनता से देखा, फिर अपने 7 रंगों वाले पंखों वाले पंखे को लहराया और ठंडे मन से एक तरफ बैठ गए। और उनके व्यवहार ने सबको चौंका दिया। हे भगवान, संगति परिवार में कैसी शक्ति है कि उन्हें एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के युवा गुरु कुशल की भी परवाह नहीं है। युवा गुरु कुशल के हाव भाव देखो, ऐसा लगता है कि वह उनसे कृपा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दुनिया में वास्तव में कई छिपे हुए परिवार हैं, 10 महासंप्रदाय तो बस 7 ही हैं। यह संगति परिवार उन छिपे हुए परिवारों में से एक होना चाहिए। अनमोल की उदासीनता और युवा गुरु कुशल की चापलूसी को कई लोगों ने देखा, और इसने उनकी पिछली धारणाओं को पूरी तरह से उलट दिया। इन लोगों की नज़र में प्रथम श्रेणी के संप्रदाय पहले से ही देवताओं के समान अस्तित्व थे, और अमर शांति पर्वत प्रथम श्रेणी के संप्रदायों में बेहद प्रसिद्ध था। फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अमर शांति पर्वत के युवा गुरु कुशल इस अनमोल, जिसकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं थी, को खुश करने की कोशिश करेंगे। वर्धन परिवार के युवा गुरु चिराग आ गए हैं। इसी समय वह तीखी आवाज एक बार फिर सुनाई दी। वर्धन परिवार, वे कहाँ हैं? किसी ने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। धमाका! अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई और 10 मीटर व्यास वाला एक बिजली का खंभा शून्य क्षेत्र को चीरता हुआ आसमान से नीचे उतरा और सीधे मंच पर जा गिरा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इसे जानबूझकर नियंत्रित किया गया था, क्योंकि मंच टूटा नहीं था और बिजली का खंभा जल्दी ही गायब हो गया। बिजली के खंभे के गायब होने के बाद मंच पर दर्जनों आकृतियां दिखाई दीं। उनमें से एक छोटे बालों वाला युवक बहुत ही आकर्षक था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसका रंग कोमल था, उसका कद लंबा था और उसने एक शानदार ब्रोकेड का लबादा पहना हुआ था। उसका ध्यान आकर्षित करने का कारण उसका रूप नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसके आसपास मौजूद दर्जनों आकृतियां इंसान नहीं बल्कि याओ जानवर थीं। ये याओ जानवर मानव रूप में थे, हिंसक वानरों की तरह सिर से पैर तक अद्भुत चीका उत्सर्जन कर रहे थे। इन याओ जानवरों की उपस्थिति ही इस युवक को बेहद आकर्षक बनाती थी। यह एक और छिपा हुआ परिवार, कितना भयानक! इन याओ जानवरों के पास कम से कम चौथे क्रम की चीतो है ना? चिराग के बगल वाले दोनों निश्चित रूप से 5वें क्रम के हैं। सब लोग चिराग को घूर रहे थे। उसके प्रकट होते ही उसने सबसे पहले युवा गुरु कुशल और अनमोल को अपनी मुट्ठियां दिखाईं, फिर वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी मुट्ठियां दिखाईं और उसके बाद ही धीरे धीरे वर्धन परिवार द्वारा निर्धारित स्थान पर बैठ गया। यह व्यक्ति बहुत ही सौम्य है
और बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है, देखने वालों ने मन ही मन सोचा। और भीड़ में जब देव ने चिराग को देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय आश्चर्य का भाव उभर आया। यह कैसे संभव है? पवेलियन मास्टर, क्या हुआ? देव की चीख सुनकर अभिमन्यु और बाकी तीनों ने उसकी तरफ देखा। देव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस चिराग के दो खास शरीर हैं, देव ने गहरी आवाज में कहा। क्या? चारों तुरंत चौंक गए, चिराग को अविश्वास से देखने लगे। वे समझ गए कि खास शरीर कितने शक्तिशाली होते हैं, खासकर तन्वी और आशीष, जिनके पास खुद खास शरीर थे और जिन्हें सबसे ज्यादा अनुभव था। अगर एक खास शरीर पहले से ही इतना शक्तिशाली था तो दो खास शरीर कितने भयानक होंगे। इसके अलावा उसके दोनों खास शरीर बेहद शक्तिशाली हैं, भक्षक दानव शरीर और दिन का शरीर। देव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, भक्षक दानव शरीर विशेष शरीरों में सबसे उच्च शरीरों में से एक है। यह एक विशाल मुख में परिवर्तित हो सकता है जो दूसरों की साधना को बलपूर्वक लूटने में सक्षम है। अगर इसे पूरी तरह से मुक्त किया जा सके तो यह स्वर्ग को भी निगल सकता है। दूसरों की साधना को बलपूर्वक लूटना। चारों फिर से चौंक गए। यह सचमुच भयानक था। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह कैसी अवधारणा है। वह साधना जिसे दूसरों ने दशकों, यहाँ तक कि सदियों तक अनगिनत संसाधनों और प्रयासों को खर्च करके बड़ी मेहनत से किया था, क्या वह सब लूटी जा सकती थी? यह अब भयानक नहीं था, यह स्वर्गीय दांव के संतुलन को बिगाड़ने वाला था। मैंने एक बार भक्षक दानव शरीर वाले किसी व्यक्ति को देखा था। हालांकि उसने शिखर तक साधना नहीं की थी, उसने एक ही घूंट में तारों वाले आकाश के विशालकाय जानवर को निगल लिया, देव ने आगे कहा। यह सुनकर दिव्या का शरीर जोर से कांप उठा। अभिमन्यु और बाकी दोनों ने तारों वाले आकाश का विशालकाय जानवर कभी नहीं देखा था, लेकिन दिव्या ने देव द्वारा प्रदान की गई छवियों के माध्यम से उसे देखा था। तारों वाले आकाश में 10,000 ली तक फैली वह विशाल आकृति एक ही घूंट में निगल ली गई। वह मुंह कितना बड़ा होगा? हालांकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, भक्षक दानव शरीर को पूरी तरह से सक्रिय करना और भी मुश्किल होता जाता है, इस लिहाज से यह आपके शरीर जैसा ही है। देव ने तन्वी और आशीष की ओर देखा और फिर आगे कहा, लेकिन उसका दिन का शरीर उसकी कमियों की पूरी भरपाई कर सकता है, क्योंकि दिन के शरीर की साधना स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को नहीं, बल्कि सूर्य, चंद्रमा और तारों को अवशोषित करती है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई कभी कभी कम हो सकती है या अनुपस्थित भी हो सकती है, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और तारे हमेशा मौजूद रहते हैं, इसलिए उसकी साधना की गति की कल्पना की जा सकती है। दिन का शरीर कई विशेष शारीरिक संरचनाओं में सबसे तेज साधना भी है। भक्षक दानव शरीर और दिन के शरीर का संयोजन एक मार्शल कलाकार और आत्मा रत्नों के संयोजन के बराबर है। शक्ति में वृद्धि शब्दों से परे है। इस समय देव का चेहरा थोड़ा उत्साहित था। जैसा कि इन महान परिवारों से अपेक्षित है, वास्तव में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। केवल ऐसे लोगों को ही लूजू के द्वार में प्रवेश करने के लिए चुना जा सकता है। अभिमन्यु ने आह भरी। तुम गलत हो। देव ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसकी दोनों विशेष शारीरिक संरचनाएं सक्रिय नहीं हुई हैं, जिसका अर्थ है कि किसी को पता नहीं है कि उसके पास ये दोनों शारीरिक संरचनाएं हैं। पैवेलियन मास्टर का मतलब है। चारों ने देव की ओर देखा। हाँ? देव धीरे से हंसा, मैं चाहता हूं कि वह मेरे वध देवता मंडप में शामिल हो। अगर यह व्यक्ति सचमुच उतना ही शक्तिशाली है जितना मंडप मास्टर कहते हैं,
तो वध देवता मंडप में शामिल होने के बाद वह निस्संदेह हमारे वध देवता मंडप में बहुत शक्ति जोड़ देगा। चारों उत्साहित हो गए। इस बीच मंच पर जब चिराग बैठा तो कुशल के चेहरे के भाव तुरंत ठंडे पड़ गए। चिराग, मैंने तुम्हें कम से कम 3 बार चेतावनी दी है कि कंचन के पास न जाओ, लेकिन लगता है तुमने मेरी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। कंचन जिससे भी संपर्क करना चाहती है वह उसका मामला है। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता और न ही तुम। चिराग के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। मेरे सामने किसी बड़े आदमी की तरह व्यवहार मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि वर्धन परिवार अब भी वैसा ही है जैसा पहले था, 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत को दबाने में सक्षम? कुशल ने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरी तुम्हें आखिरी चेतावनी है। कंचन के पास दोबारा मत आना, वरना इस युवा गुरु को निर्दयी होने का दोष मत देना। तुम्हारी हिम्मत ही मुझसे ऐसा कहने की है। चिराग ने कुशल की ओर देखा और उदासीनता से कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर युवा गुरु अनमोल को बताओ। हम युवा गुरु अनमोल मेरे करीबी दोस्त हैं। अगर कंचन सचमुच उनसे प्यार भी कर बैठे तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम अलग हो, कुशल ने कहा। हाँ 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 हाँ। चिराग अचानक जोर से हंस पड़ा, करीब दोस्त? तुम युवा गुरु अनमोल से पूछते हो कि क्या वो तुम्हें गंभीरता से लेते हैं? जब मेरा वर्धन परिवार मजबूत था मैंने तुम्हें इतना घमंडी कभी नहीं देखा। तुम तो बस ऐसे इंसान हो जो लोगों को तब लात मारते हो जब वो नीचे होते हैं, और सिर्फ मेरे साथ ही घमंडी हो सकते हो। अब तुम्हें घमंडी होने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम दुआ करो कि लूजू के दरवाजे के अंदर मुझसे न टकराओ। कुशल ने नाक सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा। चिराग साफ तौर पर बहुत आलसी था कि उससे बात न करूं। अनमोल की बात करें तो वो वहां पूरी तरह से बैठा था, उसके चेहरे पर उदासीनता थी। तभी माही के पीछे खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक चिल्लाया, छोटी राजकुमारी को देखकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम घुटने न टेको? यह सुनकर सभी ने उस अधेड़ उम्र के आदमी की निगाहों का अनुसरण किया। जो लोग अभी भी बिल्कुल सीधे खड़े थे वे कोई और नहीं बल्कि देव और बाकी लोग थे। अधेड़ उम्र के आदमी के शब्दों में जबरदस्ती घुली हुई थी, मानो उनमें किसी के हृदय स्वभाव को प्रभावित करने की शक्ति हो। देव के अलावा उनके आसपास मौजूद लाखों लोगों की नजरों के सामने अभिमन्यु समेत उन चारों के शरीर कांपने लगे, मानो वे घुटने टेकने वाले हों। यह साधना का नहीं बल्कि हृदय स्वभाव का मामला था। आखिरकार उनका हृदय स्वभाव बहुत ही नीचा था और पूरी तरह से संयमित नहीं था, इसलिए ऐसी दमनकारी निगाहों का सामना करने में असमर्थ था। इसके अलावा देव यह भी समझ सकता था कि जब वह अधेड़ उम्र का आदमी बोल रहा था तो उसमें पहले से ही ड्रैगन शक्ति समाहित थी, जो सचमुच चारों लोगों के हृदय स्वभाव को प्रभावित कर सकती थी। धमाका! देव ने अपना हाथ हिलाया और उन चारों पर अपनी हथेली से वार किया और वे सभी कांप उठे और तुरंत होश में आ गए। ओह! तुममें कुछ कौशल है जो मेरे वाणी के नियम को तोड़ सकते हो। अधेड़ उम्र के आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह फिर चिल्लाया, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ताइपिंग राजकुमारी को देखते ही तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? यह आदमी सचमुच बहुत दुस्साहसी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह घुटने टेके ही नहीं? लगता है उसे ताइपिंग राजकुमारी से कोई मतलब ही नहीं। हम्मा आकर देखना एक बात है, लेकिन वह नियमों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। आज ताइपिंग संप्रदाय के लोग उसे जरूर सबक सिखाएंगे। चारों ओर से धीमी आवाजें भी आईं। 10 महासंप्रदाय ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर देवताओं और संतों की तरह सर्वोच्च माने जाने वाले पूजनीय हैं। जो कोई भी 10 महासंप्रदायों में से किसी को देखता है, चाहे वह कहीं भी हो, आम लोगों को घुटने टेककर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए।
यह एक रिवाज और नियम है जो अनगिनत साल पहले बना था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ अब भी कोई खड़ा होगा। अधेड़ उम्र का वह आदमी भी ताइपिंग राजकुमारी का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। माही का नाम ज्यादा मशहूर नहीं था। अगर इस बार वह न दिखाई देती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ताइपिंग संप्रदाय में ऐसी कोई युवती भी है। आखिरकार एक महासंप्रदाय के मामलों के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और वे पूछताछ करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। इस घटना के बाद ताइपिंग राजकुमारी जरूर प्रसिद्ध हो जाती और देव और बाकी लोग इस अधेड़ उम्र के आदमी की नज़र में ताइपिंग राजकुमारी के दुनिया भर में प्रसिद्ध होने के लिए आधारशिला बन गए। जवाब दो। अधेड़ उम्र का वह आदमी फिर चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे मंच पर फैल गई, जिसकी गूंज फीनिक्स के धुंध में गूंज रही थी, जिससे पक्षियों का झुंड चौंक गया। मैं घुटने क्यों टेकूं? देव आखिरकार बोला। उसके शब्द शांत फिर भी सभी को सुनाई दे रहे थे। ताइपिंग राजकुमारी इंसान है और हम भी इंसान हैं। अगर हम साधना की बात करें तो शायद उसे मुझे सीनियर भी कहना पड़ेगा। बात बस इतनी है कि उसका जन्म थोड़ी बेहतर जगह पर हुआ है। हम क्यों घुटने टेकें? यह व्यक्ति तो बहुत घमंडी है। यह आदमी शायद पहला व्यक्ति है जिसने किसी महासंप्रदाय से इस तरह बात करने की हिम्मत की है। यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया। लूझू के द्वार में प्रवेश करने से पहले ही यहाँ शायद खून खराबा हो जाएगा। देव की बातें सुनकर आसपास के लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि देव की क्यूई सिर्फ ड्रैगन शिरा क्षेत्र में ही थी। एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र का साधक वास्तव में किसी महासंप्रदाय से इस तरह बात कर सकता है। ड्रैगन शिरा क्षेत्र ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का सबसे निचला स्तर है और महासंप्रदाय ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्तर है। दोनों के बीच का अंतर जमीन आसमान जैसा है, जो उनके दिलों में सदमे को दर्शाने के लिए काफी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अधेड़ उम्र का आदमी भी गुस्से से भर गया और तुरंत बाहर भागा। उसका बड़ा सा हाथ देव के सिर की ओर बढ़ा। देव ने ऊपर देखा। उसकी आंखों से एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। छोड़ो भी। लेकिन तभी माही की शांत आवाज फिर से सुनाई दी। अगर वह घुटने नहीं टेकता तो नहीं टेकता। वह सही कह रहा है। हम सब इंसान हैं। मेरे लिए किसी को घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। हाँ? अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत रुक गया और माही के पास लौट आया। लेकिन देव को घूरते हुए उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी सीनियर हो। माही ने देव की तरफ देखा। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें किसी भी मर्द को मोहित कर सकती थीं। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी साधना केवल ड्रैगन शिरा क्षेत्र में ही है। अगर हम अकेले लड़े तो तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। मैं तुम्हारे व्यवहार की प्रशंसा करता हूं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि आखिरकार बहुत सीमित है। देव ने अपना सिर हिलाया। क्या ऐसा है? माही अचानक मुस्कुराया, एक क्षणभंगुर फूल की तरह अत्यंत सुंदर। घमंडी बदमाश, क्या तुम अपना नाम बताने की हिम्मत करोगे? अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर कहा। क्या यह हो सकता है कि यह युवा गुरु तुम्हारे पीछा करने से डरता है? देव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं चलते समय अपना नाम नहीं बदलता, नहीं बैठते समय अपना उपनाम। क्लाउड काउंटी शहर, पूर्वी मकबरा साम्राज्य के मेघ परिवार का विवान, वह मैं हूं। अभिमन्यु और बाकी चार। देव का छद्म रूप बिल्कुल विवान जैसा था। हालांकि देव ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया था और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने देव और विवान के बीच की शिकायतों के बारे में सुना था। विवान पहले ही मर चुका था। देव ने उसे मार डाला था, लेकिन देव अब भी विवान का रूप धारण कर रहा था,
जिससे ताइपिंग संप्रदाय को ठेस पहुंच रही थी। यह योजना बेहद क्रूर थी। क्या यह आदमी सचमुच पागल हो गया है? ताइपिंग राजकुमारी ने पहले ही उसकी जान बख्श दी है, फिर भी वह इतना कृतघ्न है। अब यह व्यक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लूझू के द्वार वाली घटना के बाद वह और जिस तथाकथित मेघ परिवार का उसने जिक्र किया था, दोनों का 9वें दर्जे तक नाश हो जाएगा। बाकी लोगों ने देव को ऐसे देखा जैसे वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। मेघ परिवार है ना? मैंने नोट कर लिया है। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने आखिरकार बोलना बंद कर दिया, लेकिन सभी उसके शब्दों में ठंडे इरादे को सुन सकते थे। सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि देव और बाकी लोग वहां से नहीं गए, बल्कि भीड़ को चीरते हुए कदम मंच की ओर बढ़ते गए। आखिरकार वे पांचों मंच के किनारे पहुंचे और एक जेड टोकन निकाला। निमंत्रण। यह असल में वानबाओ मंडप से निमंत्रण है। यह कैसे संभव है? उन्हें भी लूजू के द्वार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह देव ने जो जेड टोकन निकाला वह बिल्कुल वानबाओ मंडप द्वारा दिया गया निमंत्रण था। वे दर्शक जो अभी चर्चा और खुशी मना रहे थे, अब पूरी तरह से हतप्रभ थे। लूझू के द्वार में प्रवेश करने के लिए किसे आमंत्रित किया जा सकता था? उनमें से कौन किसी बड़ी शक्ति या बड़े परिवार से नहीं था? पहले तो उन सभी ने सोचा था कि देव बस देखने के लिए वहां है, इसलिए उन्होंने हर तरह से उसका मजाक उड़ाया और उसका तिरस्कार किया, मानो ताइपिंग संप्रदाय का पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हों। अचानक उसे भी आमंत्रित किया गया था। तुम कहते हो कि तुम आ रहे हो, लेकिन क्या तुमने नहीं देखा कि बाकी सब कैसे आए? तुम इतने चुप क्यों हो? अगर मुझे पता होता कि तुम भी लूजू के द्वार में भाग लेने आए हो, तो मैं एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। जो दर्शक पहले बोल चुके थे, उन सभी ने अपनी गर्दनें सिकोड़ लीं। देव और बाकियों द्वारा देखे जाने के डर से अब अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि देव और बाकियों का भी कोई बड़ा हाथ होगा, वरना वे ताइपिंग संप्रदाय का विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। तुम भी लूजू के द्वार में प्रवेश करना चाहते हो? माही भी थोड़ा हैरान हुआ। क्या इसकी इजाजत नहीं है? देव हंसा। बिल्कुल है। माही ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा चुप हो। तुम तो भीड़ में घुल मिल गए हो। अगर मुझे पहले पता होता तो हमें इतना हंगामा नहीं करना पड़ता, है ना? जाहिर है माही भी मानता था कि देव के पीछे कोई बड़ी ताकत है। हालांकि अधेड़ उम्र का आदमी जरा भी डरा नहीं। अगर वे किसी बड़ी ताकत से होते तो क्या होता? ताइपिंग संप्रदाय 10 महासंप्रदायों में से एक है, निडर। अब तुम्हें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं है। मैं क्लाउड काउंटी शहर के मेघ परिवार का विवान हूं। देव का लहजा बेहद घमंडी था। वह जितना ज्यादा बोलता गया, उतना ही ज्यादा लोगों को लगता गया कि वह झूठ बोल रहा है। हालांकि उसकी आवाज घमंडी थी, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ और कहूं, यहां तक कि उस अधेड़ उम्र के आदमी ने भी खुद को थोड़ा संयमित किया। मेरे पिता मानव सम्राटों में से एक हैं। अगर वह तुम्हें बार बार यह बूढ़ा आदमी कहते सुनेंगे तो जरूर मुसीबत मोल लेने आएंगे, माही ने कहा। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे डरती हूं? देव ने ठंडी सांस ली। मुझे तुम्हारी हिम्मत बहुत पसंद है। आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिल ही गया जो मेरे पिता से नहीं डरता। हे। माही के बोलने के बाद वह खिलखिलाकर हंसी और देव के सामने दौड़ी, उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बिठाया। देव अवाक रह गई। अभी कुछ देर पहले वे आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन अब वे बचपन के दोस्तों जैसे करीब थे। यह बिल्कुल आत्मा राक्षस जैसा था, है ना?
अगर उसने माही को एक बार बचाया होता तो उनका मौजूदा रिश्ता समझ में आता। असल बात यह थी कि वह उसके पिता से नहीं डरता था और इसी वजह से वह इतनी खुश थी। एक बाल से भी नहीं डरता। ताइपिंग संप्रदाय का गुरु मानव सम्राटों में से एक ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के शिखर पर था, एक दुनिया को झकझोर देने वाला शक्तिशाली साधक, एक महासंप्रदाय स्तरीय अस्तित्व जो एक पक्ष का दमन करता था। अगर देव के पास पिछले जन्म की साधना होती तो वह सचमुच उसे अपनी नजरों में नहीं रखता, लेकिन इस समय वह एक मानव सम्राट के सामने कुछ भी नहीं था। यह कहना कि वह डरता नहीं था झूठ था। आज उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ ताइपिंग संप्रदाय का गुस्सा मेघ परिवार पर उतारने के लिए था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इससे माही इतनी खुश हो जाएगी। कुछ कैंडी चाहिए। माही ने अपना गोरा जेड हाथ घुमाया और कैंडी के कुछ टुकड़े निकाले और उन्हें देव को दे दिए। मुझे डर है कि इसमें जहर है, देव ने आंखें घुमाईं। उसे अचानक देवी महल का वह छोटा बच्चा याद आ गया। देव के अनुसार दोनों के व्यक्तित्व अजीब तरह से मिलते जुलते थे। इसमें जहर नहीं है, मैं एक खा लूंगा ताकि तुम देख सको। माही ने एक टुकड़ा खोला और बड़े चाव से खाया। ये सब कैंडीज मेरे पिताजी ने खास तौर पर मेरे लिए बनाई थीं। ये बहुत स्वादिष्ट हैं, तुम्हें एक जरूर ट्राई करनी चाहिए। माही ने एक और कैंडी थमा दी। देव बेबस था। उसने एक टुकड़ा लिया, उसे खोला और अपने मुंह में डाल लिया। धमाका! कैंडी उसके मुंह में जाते ही तुरंत पिघल गई। पिघलते ही उसके अंदर से एक अवर्णनीय रूप से आश्चर्यजनक आध्यात्मिक क्यूई अचानक फूट पड़ी। देव का चेहरा लाल हो गया और उसने तेजी से ड्रैगन शिरा सम्राट कला का संचार किया, जिससे उसके पेट में आध्यात्मिक क्यूई तेजी से दब गई। उसकी वर्तमान साधना पहले ही ड्रैगन शिरा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी और वह उसे और नहीं खोल सकता था। फिर भी ड्रैगन रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने का उसका कोई इरादा नहीं था। फिलहाल यह आध्यात्मिक क्यूई वास्तव में बेकार थी। हालांकि उस कैंडी में निहित आध्यात्मिक क्यूई वास्तव में बहुत विशाल थी, इतनी विशाल कि उसका वर्णन करना असंभव था। यहाँ तक कि देव को भी आश्चर्य हुआ। जैसा कि एक सुपर संप्रदाय से अपेक्षित है, यह कितना शानदार कार्य है। इन युवा गुरुओं और राजकुमारियों के लिए बनाई गई सभी कैंडीज में उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर आध्यात्मिक क्यूई है। देव ने मन ही मन आह भरी, अवचेतन रूप से माही की ओर देखा। उसने माही को एक के बाद एक टुकड़ा खाते हुए देखा, मानो आध्यात्मिक क्यूई को वह तुरंत अवशोषित कर लेगी। देव को भी इस तरह खाने से थोड़ी तकलीफ हुई। एक निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत 10 लाख तक पहुंच गई और एक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा थी। और इस कैंडी में मौजूद आध्यात्मिक क्यूई एक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर थी, लेकिन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बेहद दुर्लभ थे, उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से अनगिनत गुना ज्यादा कीमती। एक खरीदने के लिए कम से कम कई अरब सोने के सिक्के खर्च करने पड़ते। माही के छोटे से मुंह के खुलने और बंद होने का मतलब था कि अरबों सोने के सिक्के गायब हो गए। 1 मिनट से भी कम समय में माही ने अरबों सोने के सिक्के बर्बाद कर दिए। बहुत स्वादिष्ट है। माही ने उपलब्धि के भाव से देव की ओर देखा। मैंने तुमसे कहा था न कि यह स्वादिष्ट है। तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। लो, कुछ और टुकड़े ले लो। यह कहकर माही ने कुछ और टुकड़े थमा दिए। राजकुमारी, अधेड़ उम्र का आदमी यह सब देख नहीं सका। उसकी पलकें लगातार फड़क रही थीं और वह फुसफुसा रहा था, राजकुमारी, ये मिठाइयाँ मानव सम्राट ने आपके लिए खुद परिष्कृत की हैं और बेहद कीमती हैं। आप इन्हें इतनी आसानी से नहीं दे सकती।
मेरी चीजें मैं इन्हें जिसे चाहूं दे दूंगा। चली जाओ। माही ने मनमोहक स्वर में कहा, संप्रदाय में सभी मुझसे डरते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरे भाई बहन एकांत साधना में हैं और मेरे पास खेलने के लिए भी कोई नहीं है। एक अच्छे दोस्त से मिलना आसान नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ अपनी दोस्ती बांटना चाहता हूं। भाई विवान, क्या तुम सहमत नहीं हो? भाई विवान। अभिमन्यु और पास में सुन रहे बाकी लोगों के मुंह से खून निकलने लगा। यह ताइपिंग राजकुमारी बहुत भोली थी, है ना? देव और भी अवाक रह गया, मन ही मन सोच रहा था कि इस छोटी बच्ची को सचमुच जिंदगी की कीमत का अंदाजा नहीं है। अरबों सोने के सिक्कों की कीमत वाली एक मिठाई अगर कोई और होता तो वह उसे खुद ही खाने में व्यस्त रहता, दूसरों को देने की तो बात ही छोड़ो। एक महान शक्ति के घर जन्म लेने का यही फायदा है। देव ने मन ही मन आह भरी। लो, ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे लिए है, ये फिर तुम्हारे लिए है, और ये फिर मेरे लिए है। बिल्कुल सही, 5-5 टुकड़े, सबके लिए जायज है। हे। माही ने सबके सामने रखे 5-5 कैंडी के टुकड़ों को देखा, मानो बहुत खुश हो। और अधेड़ उम्र का आदमी खून थूकने ही वाला था। उसकी नजरें देव पर टिकी थीं, मतलब साफ जाहिर था, एक टुकड़ा ही तुम्हारे लिए काफी है। अगर तुम सच में ज्यादा लोगे तो मैं पहले तुम्हें खाऊंगा। भाई विवान, जल्दी से खा लो, वरना जब मैं खाना खत्म करूंगा तो फिर से तुम्हारी तरफ देखूंगा, माही ने आग्रह किया। देव बिल्कुल अवाक रह गया। वह स्वाभाविक रूप से अधेड़ उम्र के आदमी की जानलेवा निगाहों को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। हालांकि इतने सालों तक जीने के बाद देव की मनःस्थिति को देखते हुए उसे इस छोटी बच्ची का फायदा उठाने में वाकई असहजता महसूस हो रही थी। मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं हैं। तुम्हें ये सब अपने पास ही रखना चाहिए, देव ने कहा। तुम मुझे नीची नजरों से देखते हो। माही की प्यारी भौहें तुरंत ऊपर उठ गईं, और साथ ही वह अचानक उठ खड़ी हुई और देव पर चिल्लाई, तुम भी झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे साथ खेलना ही नहीं चाहते। मैंने तुम्हें अपनी कीमती कैंडीज भी दी, और फिर भी तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। राजकुमारी, कृपया शांत हो जाओ। राजकुमारी, कृपया शांत हो जाओ, अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से बीच में ही टोक दिया। जब वह पहली बार सामने आई तो ताइपिंग राजकुमारी बहुत शांत लग रही थीं, जिससे उन्हें कुछ हद तक तसल्ली मिली, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही मिनटों के बाद उनका अजीब स्वभाव फिर से उभर आएगा। मैं सचमुच इसमें कुछ नहीं कर सकती। देव ने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ कंधे उचकाए, कैंडी के 5 टुकड़े उठाए, उन्हें खोला और उसके मुंह में डाल दिया। बूम बूम बूम। घनी आध्यात्मिक क्यूई एक तूफान की तरह थी, देव के मुंह में लगातार भड़क रही थी, मानो उसका पूरा शरीर फट जाएगा। सौभाग्य से उसके पास ड्रैगन वेन सम्राट कला थी, जिसने इस आध्यात्मिक क्यूई को तुरंत रूपांतरित कर दिया, उसे शांत बना दिया और अंततः उसे एक स्पिरिट स्टोन जैसे ठोस रूप में संघनित कर दिया, जो उसके डेंटियन में समा गया। क्या अब यह काफी है? देव ने असहाय होकर माही से कहा। हे, अब यह एक अच्छे दोस्त जैसा है। माही ने फिर से अपने कपड़े के थैले में हाथ डाला, फिर निराशा में अपना छोटा सा सिर हिलाते हुए कहा, इस बार तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन अगली बार मैं जरूर और लाऊंगी, और फिर हम साथ में जी भरकर खाएंगे। ठीक है, अगली बार बात करते हैं। देव सचमुच डरी हुई थी कि कहीं वह और भी न निकाल ले। जब उसने वो कुछ टुकड़े खा लिए तो अधेड़ उम्र का आदमी और बाकी लोग मानो उसे मार ही डालेंगे। अगर उसने कुछ और खा लिए तो वे सचमुच अपना आपा खो देंगे और उस पर हमला कर देंगे। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बड़े भाई बहन भले ही मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं खेलते। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बच्चा हूँ।
माही देव से बहुत परिचित हो गया था, उससे बातें कर रहा था। देव चुपचाप सुनकर, कभी कभी कुछ सवाल पूछकर समय बिताने में खुश था, जिनका माही हमेशा जवाब देता। परिणामस्वरूप देव को ताइपिंग संप्रदाय की थोड़ी समझ हो गई। अंबर परिवार की युवा कुमारी समीक्षा आ गई हैं। एक बार फिर एक तीखी आवाज गूंजी। शून्य लोक से दूर एक बड़ा जहाज पार हो गया। जहाज 100 मीटर लंबा था, रोशनी बिखेर रहा था और अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध कर रहा था। दर्जनों लोग उस पर खड़े होकर दूर से उनकी ओर देख रहे थे। उनका नेतृत्व एक बेहद खूबसूरत और मनमोहक आकृति वाली महिला कर रही थी, और वह कोई और नहीं बल्कि समीक्षा थी। तो समीक्षा की पृष्ठभूमि कितनी मजबूत है। अभिमन्यु और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन सोचा। वे सभी समीक्षा को जानते थे। वह अक्सर वध देवता मंडप में जाती थी और देव के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। वे पहले से जानते थे कि समीक्षा की पृष्ठभूमि मजबूत है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्रवेश ताइपिंग संप्रदाय से कम भव्य नहीं होगा। फुस बड़े जहाज पर प्रकाश की एक किरण मंच से जुड़ी, और समीक्षा और बाकी लोग उस प्रकाश किरण के माध्यम से शान से नीचे उतरे। उतरते ही समीक्षा की निगाहें तुरंत इधर-उधर घूम गईं, मानो किसी को ढूंढ रही हों। युवा मिस समीक्षा, अभिमन्यु ने हाथ हिलाया। समीक्षा रुकी। आप? उन चारों ने अपना भेष बदल लिया था, इसलिए समीक्षा स्वाभाविक रूप से उन्हें पहचान नहीं पाई। अभिमन्यु हंसा और अपनी उंगली से शून्य लोक में वध देवता मंडप लिख दिया। समीक्षा तुरंत समझ गई और अपनी आवाज में बोली, तुम्हारा मंडप स्वामी कहाँ है? वहां। अभिमन्यु ने देव की ओर इशारा किया। भेष बदलने के बाद देव का रूप देखकर समीक्षा तुरंत अवाक रह गई। वह ताइपिंग राजकुमारी के साथ कैसे उलझ गया? समीक्षा ने भौहें चढ़ाई। ताइपिंग राजकुमारी ही मंडप स्वामी के साथ उलझी थी, ठीक है। अभिमन्यु ने बेबसी से कहा, तुमने देखा नहीं, ताइपिंग राजकुमारी का व्यक्तित्व वाकई। उसने पैवेलियन मास्टर को कैंडी दी और उसने उसे खाया नहीं। वह सचमुच तुरंत गुस्सा हो गई और आखिरकार पैवेलियन मास्टर ने सारी कैंडी खा ली उसके जाने से पहले। कैंडी खाई? समीक्षा चौंक गई, फिर बोली, तुम्हारा पैवेलियन मास्टर सचमुच चीजें पचा सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? अभिमन्यु ने पूछा। ताइपिंग राजकुमारी कैंडी से प्यार करने के लिए मशहूर है। मानव सम्राट उस पर इतना मोहित है कि उसने कैंडी में उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स की आध्यात्मिक क्यूई मिला दी, फिर उसे फिर से परिष्कृत किया। यह देखने में साधारण कैंडी से अलग नहीं है, लेकिन दूसरे लोग नहीं जानते कि उस कैंडी का एक टुकड़ा खाना उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को निगलने के बराबर है। समीक्षा ने बेबसी से कहा। क्या? अभिमन्यु और बाकी लोगों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उन सभी ने उच्च श्रेणी के आत्मा रत्नों के मूल्य के बारे में सुना था। ताइपिंग राजकुमारी बहुत उदार है ना? अभी उसने मंडप स्वामी को कुल 6 कैंडी के टुकड़े दिए, आगे और पीछे। मूल्य के हिसाब से क्या मंडप स्वामी ने 20 अरब स्वर्ण मुद्राएं नहीं निगल ली? हाँ? समीक्षा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन ताइपिंग राजकुमारी तो ऐसी ही है, एक आत्मा राक्षस। बहुत से लोग उससे कृपा करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उससे दोस्ती कैसे करें। यह सच है। आशीष ने असहाय होकर कहा, जब ताइपिंग राजकुमारी पहली बार आई थी तो वह उदासीन लग रही थी, लेकिन यह सुनने के बाद कि मंडप स्वामी ने मानव सम्राट का भी तिरस्कार किया है, वह मंडप स्वामी की अच्छी दोस्त बन गई। समीक्षा। लूझू का द्वार कल ही खुलेगा, और उसके बाद के समय में एक के बाद एक बड़ी ताकतें आती रहीं। विशाल द्वीप केशव आ गया है। अमरदाव दरबार के युवा गुरु निखर आ गए हैं। तलवार अमर मकबरा,
तेजस आ गया है। वे लगभग सभी महासंप्रदाय थे। जब भी कोई आता तो आसपास के लाखों लोग तुरंत घुटने टेककर और साष्टांग प्रणाम करके प्रशंसा प्रकट करते। जहां तक देव और अन्य लोगों की बात है, वे पहले से ही मंच पर थे। इस समय उन्होंने घुटने नहीं टेके और किसी ने भी कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे समय बीतता गया, मंच पर एक के बाद एक बड़ी शक्तियां प्रकट होती गईं। सौभाग्य से मंच इतना विशाल था कि उसमें 1 लाख लोग बैठ सकते थे। क्या यह अमरदाव दरबार का निखर है? मैंने सुना है कि यह व्यक्ति एक विलक्षण प्रतिभा है, 2 साल की उम्र से ही साधना करने में सक्षम है और 3 साल की उम्र में ही ड्रैगन रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। लेकिन किसी कारण से वह अब लगभग 20 वर्ष का हो गया है, फिर भी वह ड्रैगन आत्मा क्षेत्र के शिखर पर ही है। सुपर संप्रदायों के पास दमन के अत्यंत शक्तिशाली तरीके होने चाहिए और ये सब लूजू के द्वार के लिए हैं। क्या विशाल द्वीप के 7वें पवित्र पुत्र महान भानु प्रताप लूजू के द्वार में खजाना प्राप्त करने के बाद एक साधारण शिष्य से सीधे 7वें पवित्र पुत्र के स्तर तक नहीं पहुंचे थे? वास्तव में हालांकि अपनी साधना को दबाना समय की बर्बादी लगता है, लेकिन अगर कोई सचमुच सर्वोच्च खजाना प्राप्त कर सकता है तो यह उसके लायक है। हे, वह केशव सचमुच अद्भुत है। कहा जाता है कि उसका असली शरीर पहले से ही 30 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। हालांकि उसकी साधना अभी ड्रैगन स्पिरिट लोक के शिखर पर ही है, फिर भी उसकी शारीरिक शक्ति ड्रैगन गॉड लोक के किसी भी विशेषज्ञ को एक ही मुक्के से उड़ा सकती है। 30 मीटर पहले से ही? यह सच है या झूठ? विशाल द्वीप की प्रतिभा और शक्ति का आकलन ऊंचाई से होता है। केशव 20 साल से भी कम समय में 30 मीटर से भी ऊपर पहुंच गया है। तेजस भी कमजोर नहीं है। उसे एक अमर तलवार का पुनर्जन्म कहा जाता है। जब उसका जन्म हुआ तो एक दिव्य प्रेत अवतरित हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। मंच पर ऊपर लाखों लोगों के बीच आकृतियों को देखकर कभी कभी चर्चाएं छिड़ जाती थीं। हालांकि ये चर्चाएं बहुत शांत थीं, क्योंकि उनकी चर्चाओं के विषय सभी महासंप्रदायों के लोग थे। चाहे उन्होंने जो कहा वह अच्छा हो या बुरा, उन पर चर्चा करने की हिम्मत करना अस्वीकार्य था। यह वास्तव में बड़ी ताकतों का जमावड़ा है। देव ने भी आह भरी। उसे स्वीकार करना पड़ा कि हालांकि वह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को एक उजाड़ ग्रह मानता था, लेकिन मानव सम्राटों के इन पुत्रों और देवताओं के वंशजों में अपनी अपनी प्रतिभाएं थीं। लूजू के द्वार में प्रवेश के लिए चुना जाना वास्तव में कमजोरी नहीं थी। यह क्या है? मेरे पिता के जन्मदिन का दृश्य वाकई शानदार था। उसके बगल में बैठे माही ने झुंझलाते हुए कहा, आज यहाँ जितने लोग हैं वे मेरे पिता के जन्मदिन पर आए लोगों के आधे से भी कम हैं। देव अवाक रह गया। वानबाव मंडप में केवल 1000 लोगों को आमंत्रित किया गया था, इसलिए जाहिर है कि वे ज्यादा नहीं थे। जब मानव सम्राट अपना जन्मदिन मनाते थे तो संभवतः सभी संप्रदाय बड़े और छोटे बधाई देने आते थे, तो लोगों की संख्या ज्यादा क्यों न हो। जेड शून्य महल युवा गुरु दीपेश आ गए हैं। तीक्ष्ण स्वर अभी भी बंद नहीं हुआ था और अलौकिक अमर संगीत गूंज उठा। अमर संगीत के बीच आकृतियां भी मंच पर उतरीं। आसपास के दर्शक पहले से ही स्तब्ध थे। उन्होंने आज बहुत सारे भव्य दृश्य देखे थे। उन आकृतियों के मंच पर उतरते ही एक युवक तुरंत माही के पास दौड़ा और एक सौम्य मुस्कान के साथ बोला, माही, क्या मैंने तुमसे नहीं पूछा था कि तुम मुझे बताओ कि तुम कब आ रहे हो? मैंने पूरा दिन इंतजार किया और पता चला कि तुम तो जा चुके हो। मैं तुम्हें क्यों बुलाऊं? तुम खुद ही आ सकती हो। तुम्हें मेरे बुलाने की क्या जरूरत है? क्या तुम खुद नहीं आ सकती?
माही ने युवक की तरफ बड़ी बड़ी आंखें घुमाईं और अधीरता से कहा, चले जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। जल्दी करो और चले जाओ, यहाँ आंखों में खटकने वाली बात मत बनो। देव, वह माही के विलक्षण व्यक्तित्व का अनुभव पहले ही कर चुका था, लेकिन फिर भी वह उससे चौंक गया था। अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, लेकिन इतना सीधा क्यों हो? आसपास के कई लोग उसकी तरफ देख रहे थे, उनके चेहरों पर दिलचस्पी के भाव थे। युवक स्पष्ट रूप से माही के बोलने के तरीके का आदी हो चुका था और उसमें जीवन क्यूरी का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। मैंने पहले ही कहा था, मैं Z0 महल के बाकी लोगों से अलग हूँ, मैं प्यार कर सकता हूँ, युवक ने तर्क दिया। दीपेश, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो कि यह राजकुमारी क्या कह रही है? माही ने आह भरी और गंभीरता से कहा, सवाल यह नहीं है कि तुम प्यार कर पाओगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या मैं तुमसे प्यार करने को तैयार हूँ, समझी? इस बारे में बात करने के लिए अभी बहुत जल्दी है और तुम्हें मुझे अस्वीकार करने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दीपेश मुस्कुराया, उसकी नजर देव पर पड़ी। यह कौन है? मैं मेघ परिवार का विवान हूँ, देव ने गर्व से कहा। मेघ परिवार? दीपेश ने एक पल सोचा। जिन छिपे हुए प्रमुख परिवारों को वह जानता था, उनमें मेघ नाम का कोई नहीं था। क्या यह उन प्राचीन परिवारों में से एक हो सकता है जो इससे ज्यादा पुराने नहीं हो सकते? क्या मैं पूछ सकता हूँ, महामहिम, आप किस मेघ परिवार से हैं? शायद मेरे Z0 महल से इसका कोई संबंध हो, दीपेश ने फिर पूछा। पूर्वी मकबरा साम्राज्य, क्लाउड काउंटी शहर, मेघ परिवार, देव ने जवाब दिया। यह सुनते ही दीपेश के चेहरे पर तुरंत ठंडक छा गई। चले जाओ, दीपेश चिल्लाया। उसने सोचा था कि यह कोई सुपर परिवार होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह किसी काउंटी शहर का एक छोटा सा परिवार होगा। उनके स्तर के लोगों के लिए काउंटी शहर की तो बात ही छोड़िए, एक साम्राज्य के भीतर के परिवार भी आसानी से कुचले जा सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? माही की नाजुक भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। दीपेश, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वह मेरा अच्छा दोस्त है। अभी अभी मैंने उसे खाने के लिए कुछ कैंडीज भी दी थीं। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। कैंडीज? दीपेश के चेहरे पर और भी ठंडक छा गई। साफ तौर पर वह उन कैंडीज में मौजूद स्पिरिट क्यूई को जानता था। माही, तुम हमेशा से ताइपिंग संप्रदाय में रहे हो और तुम्हें इंसानी दिलों की दुष्टता का अंदाजा नहीं है। मानव सम्राट ने तुम्हें जो मिठाइयाँ दी हैं, वे उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर से परिष्कृत हैं। तुम उन्हें आसानी से दूसरों को कैसे दे सकते हो? यह कहकर दीपेश ने अपना सिर घुमाकर देव की ओर फिर से देखा। और तुम, माही ने तुम्हें ये मिठाइयाँ दी और तुमने उन्हें खा लिया। तुम सच में बेशर्म हो। जब तुमने पहली मिठाइयाँ खाईं, तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि वे कितनी कीमती हैं, है ना? माही के पीछे अधेड़ उम्र का आदमी देव को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। माही के कारण वह पहले देव से बात नहीं कर पाया था, लेकिन दीपेश अलग था। दीपेश जेड वॉयड पैलेस से था और जेड वॉयड पैलेस ताइपिंग संप्रदाय के समकक्ष 10 महासंप्रदायों में से एक था। उसकी शक्ति स्वतः सिद्ध थी। माही के सामने देव से इस तरह बात करने की हिम्मत सिर्फ दीपेश जैसी हैसियत वाले किसी व्यक्ति ने ही की थी। मैं उसे देने को तैयार थी, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? माही और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। उसकी राय में उसकी अच्छी दोस्त वह उसे जो चाहे दे सकती थी, और इससे किसी और का क्या लेना देना? अगर तुम इतनी काबिल हो तो खुद ही एक अच्छा दोस्त ढूंढ लो, माही ने कहा। माही, तुम्हारे पास आने वाले इस व्यक्ति के इरादे जरूर बुरे होंगे। तुम्हें उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए, दीपेश ने बेचैनी से कहा। मैं तैयार हूं।
माही ने दीपेश को लगभग गुस्से से भर दिया। इसके अलावा मैंने उसे वो कैंडीज देने पर जोर दिया था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे पास आओ। दीपेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और देव को संदेश भेजा, तुम वाकई कमाल हो। बेहतर होगा कि तुम माही से जो कुछ भी पाओगी उसे उगल दो, वरना बहुत देर हो जाएगी, पछताओगी। देव ने आंखें घुमाईं, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। दीपेश को खून थूकने की इच्छा हुई। किसी ने सचमुच उसे इस तरह अनदेखा करने की हिम्मत की। अगर वह 10 महासंप्रदायों में से कोई होता तो ठीक था, लेकिन तुम तो एक छोटे से काउंटी शहर के एक छोटे से परिवार के सदस्य हो। मेरे सामने इतनी घमंडी क्यों हो? लो, माही तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन एक बार जब हम लूजू के द्वार में प्रवेश कर जाएंगे तो तुम्हारे पास मेरे सामने घुटने टेकने और प्रणाम करने का भी समय नहीं होगा। उसके शब्द निकलते ही दीपेश ने ठंडी सांस ली, फिर मुड़कर चला गया। एक और दिमागी तौर पर मरा हुआ इंसान। उसकी पीठ देखते हुए देव बुदबुदाया, उसमें हुनर तो है पर जरा भी दिमाग नहीं। ऐसे इंसान का किसी महासंप्रदाय में पैदा होना सचमुच अफसोस की बात है। तुमने क्या कहा? हालांकि देव की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन दीपेश की सुनने की शक्ति कैसी थी। वह अचानक मुड़ा, उसकी नजरें देव पर टिक गईं, और उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम मुझसे दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत करोगे? उसका रूप देखकर अनगिनत निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। मैंने कहा था कि तुम बहुत सुंदर हो, इतने सुंदर कि ब्रह्मांड फटने वाला है। देव हल्के से मुस्कुराया। कमीने! दीपेश को हमला करने की इच्छा हुई, लेकिन माही पर नजर डालने के बाद उसने उसे दबा दिया। तुम्हें लूजू के द्वार में जीवित रहना होगा, वरना मुझे तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मारने का मौका नहीं मिलेगा, दीपेश ने ठंडे स्वर में कहा। दिमाग से मर गया, देव ने दीपेश को संदेश दिया। दीपेश का चेहरा रुक गया और वह फिर मुड़ा। क्या देख रहे हो? क्या मेरा तुम्हें सुंदर कहना गलत है? देव ने मासूमियत से कहा। दीपेश, जल्दी करो और चले जाओ, हमें यहाँ जरूरी मामलों पर चर्चा करने से मत रोको। माही ने भी हाथ हिलाया। दीपेश क्यूई से कांप उठी, जो एक छोटे से काउंटी शहर की पारिवारिक शिष्या थी, एक पवित्र छोटी लड़की जो कुछ नहीं जानती थी। तुम दोनों किन जरूरी मामलों पर चर्चा कर सकते हो? अपने दादाजी के बारे में बात करो। यह व्यक्ति बहुत दिलचस्प है। कुछ ही दूरी पर अनमोल ने देव को देखा और हंसते हुए कहा, दीपेश भी उससे इतना नाराज हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके साहस की प्रशंसा करूं या उसकी बुद्धिमत्ता पर अफसोस करूं। वह बस माही पर निर्भर है। लूजू के द्वार में प्रवेश करने के बाद अगर उसका सामना दीपेश से दोबारा हुआ तो मुझे डर है कि वह अब इतना घमंडी नहीं रहेगा। कुशल के चेहरे पर कुछ ठंडक थी। क्या तुम हमेशा से दीपेश के गुलाम नहीं रहे हो? तुम दीपेश को अपना गुस्सा निकालने और इस व्यक्ति को अभी मार डालने में मदद क्यों नहीं करते? चिराग ने चिढ़ाते हुए कहा। कुशल ने चिराग को ठंडी नजर से देखा और खींचते हुए कहा, तुम्हें भी घमंडी होने की जरूरत नहीं है। लूजू के द्वार में प्रवेश करने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। अरे, मैं इतना डर क्यों रहा हूं? चिराग ने जरा भी डर नहीं दिखाया। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, धरती पर रोशनी फैल गई। आसपास के विशाल पेड़ों पर ओस की बूंदें क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। सब लोग तैयार हो जाओ, लूजू का द्वार खुलने ही वाला है। तभी एक बार फिर तीखी आवाज गूंजी। क्या यह आखिरकार खुल रहा है? सबने मंच के बीचों बीच देखा। वहां वानबाओ मंडप की पोशाक पहने दर्जनों बूढ़े खड़े थे और हर एक के हाथ में एक एक जेड़ का टुकड़ा था। वह जेड़ पत्थर दीप्तिमान था। जाहिर है कोई साधारण जेड़ पत्थर नहीं,
क्योंकि उस पर 5 रंगों का प्रकाश प्रवाहित हो रहा था, जिससे वह असाधारण रूप से सुंदर लग रहा था। धमाके से इन बूढ़ों ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे जेड पत्थर को कुचल दिया। जेड पत्थर प्रकाश के साथ फूट पड़ा, शून्य लोक में संघनित हो गया और इस प्रकार एक काला द्वार प्रकट हुआ। आत्मा तोड़ने वाला पत्थर। यह द्वार प्रकट होते देख बूढ़ों में से एक अचानक बोल पड़ा। उसकी हथेली के एक झटके से 10 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर प्रकट हो गए। केवल उसने ही नहीं बल्कि अन्य बूढ़ों ने भी 10 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर निकाले। जेड पत्थर की तरह उन्होंने आत्मा पत्थरों को भी कुचल दिया और उनके भीतर से बड़ी मात्रा में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक क्यूई प्रवाहित हुई। क्या शानदार कार्य है! अभिमन्यु और अन्य लोगों ने मन ही मन आह भरी। प्रति व्यक्ति 10 निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थे। दर्जनों लोगों के लिए यह करोड़ों के बराबर था। घनीभूत। पहले बोलने वाला बूढ़ा आदमी फिर से दहाड़ा। उसके बड़े हाथ के एक झटके से आध्यात्मिक क्यूई आकर्षित हुई प्रतीत हुई। बूढ़े आदमी की लहर के नीचे यह शक्ति की एक भयानक धारा में परिवर्तित हो गई, जो फिर एक धमाके के साथ काले द्वार में विलीन हो गई। फुसफुसाहट। उसी क्षण काला द्वार चमक उठा। द्वार के पीछे से एक मार्ग जो नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था प्रकट हुआ, जो किसी अज्ञात गंतव्य से जुड़ रहा था। यह व्यक्ति कम से कम ड्रैगन देव लोक शिखर पर है, या यहाँ तक कि प्रारंभिक ड्रैगन संप्रभु लोक साधना भी कर रहा है। देव ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और मन ही मन सोचा। यह सब करने के बाद बूढ़े आदमी ने फिर से अपना हाथ घुमाया और एक लालहरे रंग का टोकन निकाला। वह मार्ग के सामने आया और टोकन को मार्ग पर दबाया। मार्ग तुरंत 7 रंगों वाली रोशनी से भर गया। लालहरा गुप्त चिन्ह। जब अन्य प्रमुख शक्तियों के लोगों ने इस लालहरे चिन्ह को देखा तो उन सभी के चेहरे पर लालच भरी रोशनी दिखाई दी, लेकिन यह रोशनी पल भर में गायब हो गई। अब आप अंदर जा सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने चिन्ह हटा दिया। उसकी निगाहें पूरे क्षेत्र पर घूम रही थीं, उसकी आवाज कुछ गंभीर थी। लूझू का द्वार केवल ड्रैगन कोर क्षेत्र से नीचे के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति देता है। अगर कोई ड्रैगन स्पिरिट क्षेत्र से आगे है तो कृपया एक तरफ हट जाए। स्पष्ट रूप से ये शब्द वहां उपस्थित प्रमुख शक्तियों के लोगों के लिए थे। हर बार जब लूझू का द्वार खुलता तो यह कुछ शक्तिशाली साधकों को ड्रैगन गॉड क्षेत्र तक प्रवेश के लिए आकर्षित करता। ये लोग वहां कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि इन प्रमुख शक्तियों की युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए थे। चलो चलें, माही ने देव से मुस्कुराते हुए कहा। देव ने सिर हिलाया। हाथ हिलाते ही अभिमन्यु और बाकी लोग तुरंत उसके पीछे पीछे चल दिए। फुसफुस फुसफुस। आकृतियां एक के बाद एक द्वार से अंदर आईं और गलियारे से गुजरने के बाद गायब हो गईं। बस तुम मेरा इंतजार करो। दीपेश ने देव को एक ठंडी नजर से देखा। उसके मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान तैर गई और फिर वह भी अंदर आ गया। उसकी परवाह मत करो, उस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है। माही ने मुंह बनाया और वह भी अंदर आ गया। इंतजार कर रहे हो, है ना? देव ने दीपेश को वापस गायब होते देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि तुम मुझसे न टकराओ। फुसफुसा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव की आकृति चमकी और गायब हो गई। लगभग आधे घंटे बाद सभी लोग काले द्वार से अंदर आ गए थे। केवल लाखों दर्शक ही बचे थे जो अभी भी इस जगह से ईर्ष्या से देख रहे थे। वे भी अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि लूझू का द्वार एक गुप्त क्षेत्र, अगर कोई उसमें प्रवेश कर पाता तो उसकी नियति बदल जाने की प्रबल संभावना थी। हालांकि उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनके लिए वहां प्रवेश करना बहुत कठिन होता।
जंगली घास बेतहाशा उगी हुई थी, पेड़ घने झुरमुटों में खड़े थे और जमीन ऐसी लग रही थी मानो अनगिनत सालों से सूखी पड़ी हो, जिसमें दरारें दिखाई दे रही थीं। शून्य क्षेत्र में सूरज चमक रहा था और उसका तापमान बहुत ज्यादा था, मानो चारों ओर आग की लपटें उठ रही हों। अगर देव ने युद्ध देवता के कवच से बने कपड़े न पहने होते तो शायद वह पल भर में जल जाता। उजाड़। देव की इस जगह के बारे में यही पहली धारणा थी। वह आध्यात्मिक क्यूई में जरा भी उतार चढ़ाव महसूस नहीं कर पा रहा था। यह जगह दुनिया से अलग थलग होने जैसा था। अगर यहाँ कोई युद्ध छिड़ जाता तो ड्रैगन फोर्स बुरी तरह नष्ट हो जाती। जब तक पुनः पूर्ति के लिए औषधीय गोलियां न हो, तब तक स्वस्थ होने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने पर निर्भर रहना असंभव होगा। हालांकि देव को थोड़ा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि हालांकि यहाँ आध्यात्मिक क्यूई दुर्लभ थी, फिर भी जादुई तत्व अत्यंत समृद्ध था। इसकी समृद्धि लगभग ठोस होती जा रही थी। देव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि छोटे छोटे जादुई तत्व जैसे कि कल्पित बौने उसे घेरे हुए हैं, मानो उसके शरीर में छेद करने की पूरी कोशिश कर रहे हों। यहाँ जादुई तत्व ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से कई गुना अधिक समृद्ध है। देव आश्चर्यचकित हुआ और मन ही मन सोचने लगा, अगर वध देवता मंडप के जादूगर यहाँ साधना करने आ सकते तो उनकी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाती। लेकिन यह कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? देव ने चारों ओर नजर घुमाई तो दूर ऊंचे पहाड़ दिखाई दिए। उनकी चोटियां अदृश्य थीं, ऊपर काले बादल छाए हुए थे, मानो बारिश होने वाली हो। हालांकि जहां वह खड़ा था